आदाब दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब इकबाल भाई ताजी साहब, जो कामटी की एक जानी मानी शख्सियत है। सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम शुरू से उनका राजकारण और शैक्षणिक कार्य देखते आए हुए हैं कि वो किस तरह से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद में आज हम उनको आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का राजकारण करना चाहते हैं और सुंदर कामटी, स्वच्छ कामटी का जो उन्होंने सपना देखा था उसे वो किस तरह से साकार करना चाहते हैं। ज़रा उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। आली जनाब परवेज़ साहब ने मुझसे पूछा कि भाई अपना राजकारण कार्य किस तरह शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आपको तो ये बता दूं कि सन 1995 से मैं राजकारण में सक्रिय हूँ। सन 2011 में मैंने छोड़ दिया था, जो कि मैंने फिर किया ही नहीं उसके बाद। और रहा सवाल अवाम का मेरे साथ में आना नहीं आना, वो तो उनकी मर्ज़ी का सवाल है। लेकिन मेरे किए हुए काम जो है वो शहर कामटी में दिलों पर नक्श जैसे है। तो इकबाल भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपके किए हुए कार्य लोगों के दिलों पर नक्श किए हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आपने अपना कार्य जो है बरसों पहले क्यों छोड़ दिया था और आप फिर से क्यों शुरू करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं कामटी में जो कूटनीति शुरू हुई, उसको देखते हुए मैंने अपने राजकारण अपनी दुकान को अंदर कर लिया। दुकान ही बोलेंगे इसको, राजकारण माने आज दुकान हो गया। लेकिन मैं दुकानदारी नहीं करता हूँ, लेकिन अब सबको बोल रहा हूँ तो मेरा भी बोलना अपने ऊपर लेना ज़रूरी है। रहा सवाल मेरे राजकारण करने का तरीका जो है वो और लोगों से अलग है। अवाम के पास अगर मैं किसी के लिए वोट मांगने जाता हूँ या उसके मताधिकार से उसको कुर्सी तक पहुँचाया जाता है, अवाम पहुँचाती है, मैं नहीं पहुँचाता, अवाम मेरे साथ आती है। और जब उनके सवाल नहीं होते हैं तो मैं उस नेता के पास अवाम को लेकर पहुँचता हूँ, जनता को लेकर पहुँचता हूँ, उसके टेबल को ठोक कर बोलता हूँ कि साहब, इन लोगों ने आपको मत दिया था जिसकी वजह से आप इस सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और आज फिर आपने इनका हाल क्यों ऐसा कर दिया कि ये बाजे वाले और मंडप वाले के जैसे पैसे के लिए बाहर बैठे। बारात इन्होंने आपकी पूरी मंडप तक पहुंचाई, दुल्हन के घर तक पहुंचाई, आपको दूल्हा बनाया, फिर इनको बाजे वालों की तरह पैसे के लिए क्यों बिठाला है? इनसे आपने ये कमिटमेंट किया था, अगर आप इनका ये काम करना पड़ेगा, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और बहुत सारे मामले करेंगे और लोगों के काम को हल कराएंगे और वो होगा। रहा सवाल सन 1994-95 में छगन भुजबल जी उप मुख्यमंत्री थे और विलास राव जी देशमुख मुख्यमंत्री थे। उस वक्त में एक जीआर आया था कि सन 1995 के पहले में बसाई गई जितनी भी लीज पट्टी है उनको स्थायी किया जाए। तो सैलाब नगर जो है उसको तोड़ा जा रहा था, उसको रुकाया हमने। 5-7 साथी हमारे साथ में थे। वहाँ बोरिंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, उनको लीज पट्टे दिलाया गया। और ऐसे कब्रिस्तान सौंदर्यीकरण का काम जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारी 2007 की लड़ाई है, समझे? कि विलास राव जी मुत्तमवार साहब खासदार थे, तो हमने उनसे फंड की बात की थी और वो लड़ाई हमने 21वीं सदी के 21 मुद्दे जो हमने निकाले थे और वो किए थे। बहुत सारे काम हैं जिसको बोर्ड नहीं लगाए जा सकते, और अच्छे कामों के मैं तो बोलता हूँ बोर्ड लगाना चाहिए नहीं, क्योंकि जनता जब आपके साथ आ रही है, जनता आपको साथ दे रही है, आपको उस कुर्सी तक पहुँचा रही है, तो उनका अगर आप काम कर रहे हैं या मेरे बोलने पर पहुँचा रहे हैं तो हमने उनको एहसान नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमको 5 साल के लिए इज़्ज़त से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल में बात डाला है, उनके दिलों को फेरा है, तो हमने उनके कांधा शाना बशाना उनके साथ में रहना चाहिए, जनता की हर समस्या को समझना चाहिए। तो इकबाल साहब, जैसा कि हम जानते हैं, बरसों से आपको देखते आए कि आप किसी न किसी समिति या संगठन के लिए काम करते रहे हैं और उनको मदद पहुंचाते रहे इलेक्शन लड़ने में।
जिन लोगों ने विकास कार्य का जो है लोगों से वादा किया है, आपसे वादा किया है, आपने उनको फुल सपोर्ट दिया और उनको सदन तक पहुंचाया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और हमने ये भी सुना है कि आप 30 सीट जो है पूरे नगर परिषद में लड़ाना चाहते हैं। तो आपकी क्या कार्यशैली रहेगी उसमें और आपके क्या मोटिव्स रहेंगे उसमें, ज़रा हमारी जनता को बताइए आप। देखिए परेश भाई, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारे खासदार साहब तो दिखते ही नहीं। कभी उनके गले में दर्द रहता है, कभी उनकी नाक में दर्द रहता है, कभी कान दुखती है, और उनके पास अगर बात करने जाओ कोई फंड की तो बोलते यार हमको तो अभी गवर्नमेंट चाय पानी के पैसे नहीं दे रही है। समझ रहे। दूसरा मसला, अभी आमदार साहब जो हमारे यहाँ के नए बीजेपी से जो आए हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर जी बावन को लेकर तारीफ़ करता हूँ, बेपनाह तारीफ़ करता हूँ। ठीक है। रहा सवाल, आमदार साहब को फुर्सत नहीं है, कामटी की गली में क्या हो रहा है, वहाँ की नली में क्या हो रहा है। ठीक है। तो हम जनता के बीच एक प्लान लेकर आ रहे हैं। प्लान ऐसा है हमारा कि नगर परिषद जो है 31 वार्ड की, 33 वार्ड की जो होने वाली है, या जितने भी वार्ड की होती है, तो उस वार्डों के मुताबिक अगर जनता हमें पसंद करती है, जनता हमारे लोगों को उम्मीदवारियों में कामयाबी बनाती है और जनता हमारी बात पे विश्वास करती है, तो हमारा प्लान ये है कि हमने 3 जोनों में नगर परिषद को बांटेंगे। 3 जोन बोले तो सरकारी कार्यालय के नहीं रहेंगे, वो 3 जोन ऐसे रहेंगे कि हर 10 वार्ड 11 वार्ड के बाद में एक जोन बनेगा, चाहे वो पक्ष का नेता हो, मेंबर हो या विपक्ष का मेंबर हो, वो उस ऑफिस में आके बैठेगा और अपने वार्ड की समस्या रोज़ जनता से समझेगा। उसके बाद अगर हम नगर अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह हमको कामयाब कर देता है, तो नगर अध्यक्ष का जो है 3 जोन में जनता दरबार होगा। जनता दरबार ऐसा होगा कि 1 से 10 तारीख के बीच में एक जोन में, 11 तारीख से 20 के बीच में एक जोन में, 21 तारीख से 30 तक एक जोन में जनता दरबार लिया जाएगा। जनता की समस्या को समझा जाएगा, जनता की बात को समझा जाएगा, और कामठी के अंदर में 3 ग्रीन गार्डन लाए जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत नगर परिषद के माध्यम से गायनिक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो नगर परिषद की जिम्मेदारी है, बनाना चाहिए। अब लोग समझते हैं कि नाली, रोड, लाइट, ये कोई बात नहीं है, ये सब कुछ होते रहता है, होते रहेगा। अभी हाल ही में राम मंदिर के पास का रोड बना था डामर का, अभी आप देख रहे हैं बनकर 6 महीने नहीं हुए वो रोड फूट रहा है। तो ये हमारा दिया हुआ पैसा, इसका दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद में हम नगर परिषद राहत कोष बनाएंगे, एक जो अध्यक्ष राहत कोष होगा। जो लोग ऐसे पैसे वाले हैं जो वहाँ पर ताउन करना चाहते हैं, तो वो अपना ताउन उसमें डालेंगे। उसके माध्यम से हम फ्री कंप्यूटर क्लास, फ्री इंग्लिश क्लास नगर परिषद के माध्यम से, और IPS और IAS ऑफिसर की पढ़ाई के लिए नगर परिषद के माध्यम से हम क्लासेस खड़े करेंगे। तो इकबाल साहब, जहाँ आपने अपनी कार्यशैली बताई कि आप इलेक्शन में जब खड़े होंगे तो आपके मोटिव्स क्या होंगे, मैनिफेस्टोस क्या होंगे, तो हम जानना चाहते हैं कि अब तक जो नगर परिषद में अभी जो लोग बैठे हैं, पिछले 15 साल से 20 सालों से लोग राजकारण कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सुंदर कामठी का आपका सपना है वो टूटता बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनकी कार्यशैली पर भी नज़र डालें कि इनको क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं वो किसी अध्यक्ष का नाम नहीं लूँगा। सबसे पहले 3 बार मोक्षधाम बना कागज़ के ऊपर में। अब वो जिस कार्य में बना, जिस कार्यकाल में बना, वो देखे, उसको समझ जाएगा मेरा इशारा। दूसरा मसला, सन 1997 में एक अध्यक्ष साहब बैठे जो मुस्लिम थे, उनका कार्यकाल चला, जितना भी हो सका, जो भी हो सका, उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया। सन 2002 में और कोई आया, सन 2003 में सन 2005 या 6 में पब्लिक इलेक्शन हुआ, माया चौरे चुन के आई। उसके बाद नीरज यादव बैठे, उसके बाद में शकूर नागानी बैठे, शायद आगे पीछे कंफ्यूज हो रहा हूँगा।
उसके बाद में रुबीना शेख, उसके बाद में और ये रिजवाना कुरैशी। इकबाल साहब, जहाँ आपने अपनी कार्यशैली बताई कि आप इलेक्शन में जब खड़े होंगे तो आपके मोटिव्स क्या होंगे, मैनिफेस्टोस क्या होंगे, तो हम जानना चाहते हैं कि अब तक जो नगर परिषद में अभी जो लोग बैठे हैं, पिछले 15 साल से 20 सालों से लोग राजकारण कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सुंदर कामठी का आपका सपना है वो टूटता बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनकी कार्यशैली पर भी नज़र डालें कि इनको क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं वो किसी अध्यक्ष का नाम नहीं लूँगा। सबसे पहले 3 बार मोक्षधाम बना कागज़ के ऊपर में। अब वो जिस कार्य में बना, जिस कार्यकाल में बना, वो देखे, उसको समझ जाएगा मेरा इशारा। दूसरा मसला, सन 1997 में एक अध्यक्ष साहब बैठे जो मुस्लिम थे, उनका कार्यकाल चला, जितना भी हो सका, जो भी हो सका उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया। सन 2002 में और कोई आया, सन 2003 में सन 2005 या 6 में पब्लिक इलेक्शन हुआ, माया चौरे चुन के आई। उसके बाद नीरज यादव बैठे, उसके बाद में शकूर नागानी बैठे, शायद आगे पीछे कंफ्यूज हो रहा हूँगा। उसके बाद में रुबीना शेख, उसके बाद में और ये रिजवाना कुरैशी। देखिए, खुद अगर ठेके लेते हैं हम तो काम भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले चुन के आने के बाद कंप्लेंट बॉक्स लगाएंगे। हर 3 वार्ड में हमारा एक कंप्लेंट बॉक्स होगा, जो दरबार जनता जब लगेगा तब अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा और हर छोटी बड़ी समस्या जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छी खूबसूरत तरीके से उसको सुलझाया जाएगा और किया जाएगा। मैं आपको, ये जनता को, मेरी आपके चैनल के माध्यम से कामठी शहर वासियों को, मेरी माँओं को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे बुज़ुर्गों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल ख़त्म किए हैं। एक मौका इकबाल ताजी को इंशाल्लाह आप अपने ताउन से दे, अपने मतों से दे और हमको कामयाब बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह तबारक ताला हम आपको पूरे 2.5 साल के अंदर में आधे से ज़्यादा विकास करा के दिखाने में कामयाबी बताएंगे। और ये जितने भी लुटेरे हैं इनको सबको घर का रास्ता बताइए। इकबाल ताजी साहब, जहाँ आपने बहुत सारी पार्टियों के नाम भी लिए और नेताओं के नाम नहीं लिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके भाई जो है आबिद ताजी साहब, वो भी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पदाधिकारी भी है। तो जिस तरह से वो अपनी पार्टी की कार्यशैली में इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन में, और आप भी इलेक्शन में जो है अपने कारिंदे जो है लड़वाएंगे, तो क्या ये कहीं ना कहीं आपसी तनाज़े का पहलू नहीं बनेगा इसमें? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आप क्या करेंगे, उसको किस तरह से संभालेंगे? मैंने आपको एक चैनल में इंटरव्यू दिया था, वो भी आए थे मुझसे पूछे, तो मैंने उस टाइम भी उनको ये बताया था कि ये मुद्दों की लड़ाई है, मनभेद नहीं है, मतभेद की लड़ाई नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। उनकी पार्टी अगर हमारे मुद्दे को समझेगी, हमको गठबंधन में लेगी, बात हमारी समझेगी, हमें 20 सीट चाहिए, आप 10 पे लड़वाओ, नहीं देते जाओ अपने घर को, हम अपना देख लेंगे। क्योंकि कामठी शहर में अभी तक क्या हुआ, कोई तीसरा विकल्प नहीं था। बात समझ लीजिए। अब क्या करें, तो 4 बारी हम चुन दो, 8 बीजेपी चुन दो, 9 कांग्रेस चुन दो, 1 राका चुन दो, 4 निर्दलीय चुन लो, मेंबर 10-10 लाख में ले लो और वोट करवा लो और बैठ जाओ। आज जनता के बीच में दिल्ली के जैसे लोग मजबूर होकर 5 साल शीला दीक्षित को बनाते थे, 5 साल किसी और को बनाते थे बीजेपी का। अब जब उनको तीसरा विकल्प अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मिला तो आपने देखा क्या हाल हुआ दिल्ली का। तो इसीलिए तीसरा विकल्प नहीं था, अब तीसरा विकल्प आया है, जनता इसके बारे में विचार करेगी, उनके दिल का मसला है। और हम इलेक्शन में उन्हीं लोगों को टिकट दे के लड़ाएंगे जो कभी नगर परिषद में इलेक्शन लड़े ही नहीं।
कुछ 2 4 5 लोग ऐसे होंगे जिन पे कोई अंचल करप्शन नहीं होगा, तो हम उस पर विचार कर कर वो 2 4 5 लोगों को हमारे साथ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ समझाने वालों की भी ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं का घर खाली होता है, समझ रहे ना। और रहा सवाल परवेज़ भाई, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, समझ रहे। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, बहुत सारी बातें आएगी, अभी बहुत सारे मामले आएंगे, और इंशाअल्लाह तबारक ताला हम नगर परिषद को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सुंदर नहीं, बहुत सुंदर, अति सुंदर समझ लीजिए कि मतलब देखने आएंगे लोग। चलिए, ये तो हुई सियासत की बातें, आपने बहुत कारामद बातें बताई। आज हम जानना चाहते हैं कि एसबीआई बैंक को भी लेकर कोई समस्या आपके सामने आई थी, जिसके लिए आप उसे बैंक में गए थे और कुछ बातें हुई, ज़रा उस पर भी रोशनी डालें कि वो क्या समस्या थी, क्या मामला था और उसका क्या हल निकला है। एसबीआई बैंक कामठी शाखा जो कैंटोनमेंट में आती है गरुड़ा चौक पर, वहाँ का मैनेजर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है महिलाओं के प्रति। दूसरा मैटर उसका यह है कि वो किसी को भी मतलब अबे तुबे और बहुत गंदे लहजे से बात करता है। शासन ने धन जन योजना जो है उसके अकाउंट खोलने के लिए कहा है, वो लोगों को झिड़काता है, बोलता है जाओ यूनियन बैंक में खोलो, जाओ महाराष्ट्र बैंक में खोलो, जाओ इधर खोलो, हमने 10 खोल लिए। तो उसको इसके लिए नहीं बिठाला गया है। एक अहम सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जहां आप 30 सीटें लड़ाएंगे और बहुत सारे गरीब अच्छे कार्यकर्ता भी हमारे शहर में बसते हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो माहौल सियासत का देखा है, इलेक्शन का देखा है, वो ये समझ में आता है कि ये पैसे वालों का इलेक्शन है या पैसे वाला ही लड़ सकता है। तो आपका संगठन उनके लिए क्या करेगा और गरीब किस तरह से इलेक्शन लड़ के आपका साथ दे सकता है और आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं? उसके वार्ड के लोग जो है, हम लोग अभी ऐलान कर रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और वोटर कार्ड की यादी जो है वो आप लेकर हमारे ऑफिस बीबी कॉलोनी कलमना रोड में पहुँचे और वहाँ जमा कराएं। हम उस पर सर्वे करेंगे और उसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब किसी दीवार को गिराना ही है तो उसके लिए सबका साथ लगेगा, इकबाल ताजी नहीं, मतदाताओं का साथ लगेगा, जो खड़ा है उम्मीदवार उसका साथ लगेगा, उसकी ईमानदारी का सबूत लगे। देखिए, धोखा एक बार होगा, बार बार तो नहीं होगा। और धोखा अगर मेरे साथ करेगा तो क्या मेरी ज़िंदगी लेके चला जाएगा? हम तो जेब से रुपया लगा के विकास करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि अगर हमारे समझ में नहीं आया कि नहीं आ रहा तो पहले अपने जेब से लगा दे, समझ रहे। और नगर परिषद में सबसे पहले तो हम गंदगी दूर करेंगे, कर्मचारियों की जो गंदगी है ना, हिटलरगिरी, ये सब ख़त्म करेंगे। टाइम पर काम करने का टाइम होगा हर चीज़ का कि भाई इतने दिन में ये चीज़ देना है, उतने दिन में ये चीज़ देना है, किसी को घुमाना नहीं है, झुलाना नहीं है, समझ में आ गया। उसके बाद मिजाज का नहीं है ना। और आप तो एक ज़माने से जानते हैं, शहर वाले भी जानते हैं, और अभी हाल ही में आप 3 साल पहले आपने एक छोटा सा इलेक्शन देखा है और वहाँ की खूबसूरती को आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस उस पर से अंदाज़ लगा लीजिए, पूरा ख़त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिफाफा ही खुद बताता है कि ख़त क्या करेगा। समझ गए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कामठी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षणिक कार्यकर्ता और सियासी कार्यकर्ता जनाब इकबाल अहमद ताजी साहब। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।